वॉर तो शुरू है। अगर देखें, अगर फुल एयर फोर्स इस्तेमाल हो रही है, आर्टिलरी है, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, और इसमें आई वुड से कि तीन तो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। जो अफगान कॉरिडोर है, टेक्निकली एक ट्रैक है, इस तरफ भी पहाड़ी इलाका है काफी ज्यादा, 4 जगहों से काटा जा सकता है, और इसमें हेलीबॉर्न फोर्सेस इस्तेमाल हो सकती हैं, ड्रोन हैं, और इसको एक रैक मिलिशिया डिफेंड नहीं कर सकते। ईरान तंग है इनसे, चाइना तंग है, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो बाकी जो उनकी प्रॉक्सी है आगे, चाहे वो BLA हो या आप कह लें TTP है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट, तब तक फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। कहते तो फिर मिलिट्री ऑप्शन है। एक तो स्ट्राइक्स हैं, पाकिस्तान 2 दफा कर चुका है, मार्च में आपने किया, फिर दिसंबर में किया, वो भी डिस्प्ले किया पाकिस्तान। पाकिस्तान विल नॉट होल्ड इट्स हॉर्सेस जहां पे आपका नेशनल इंटरेस्ट इंपिंज करता है। विद इन पूरा प्रेशर कुकर बना हुआ अफगानिस्तान। अभी जैसा नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट की बात हुई, इसके अलावा खवातीन को आपने बंद किया हुआ है, तो लोग कितने खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर है मुअम्मर कज़ाफ़ी नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहूंगा कि TTP के जो लोग हैं उन्होंने पाक आर्मी को धमकी दी है कि जो अस्करी प्रोडक्ट्स हैं हम उन पर हमला करेंगे और उनको डिस्टर्ब करेंगे। जिस तरह अभी कल भी एक वाकया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को लेके गए हैं TTP वाले अपने साथ और उनको बंदी बनाया हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? आई थिंक पाकिस्तान, आपको पता होगा कि 20 साल से तो उनको लड़ ही रहा है, और पाकिस्तान ने आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा है। ठीक है, इस साल जो है स्टेप अप हुआ है टेररिज्म जो है, तो ये कमिटमेंट है। बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान को लोग स्टीरियोटाइप करते हैं कि शायद बड़ी स्टेबल जगह है। 200 साल की हिस्ट्री देख लें तो इसमें तो 60 लड़ाई हुई, पिछले 40 साल में 2 सुपर पावर ने ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान इनको निबड़ा हुआ है। उससे पहले रशियंस आए थे, अभी उसके बाद अमेरिकन आए। टेररिज्म बिल्कुल आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, तो टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी हमेशा इस्तेमाल हुआ, और अभी तालिबान भी यही काम कर रहे हैं। तो ये अपना शौक पूरा कर लें। साफ ज़ाहिर है, जब आप एक एक्टिव लड़ाई में हैं तो ऐसी चीज़ें होंगी। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट है, FC है, पाकिस्तान आर्मी है, फ्रंट पे लड़ रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सेफ भी रखा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि बॉर्डिंग रीजन में, बॉर्डिंग एरियाज में ऐसी चीजें होती हैं, और पाकिस्तान डिटर्मेंट है कि इंशाल्लाह 2025 जो है ना, इसका लास्ट ईयर होगा, इसको टोटली डिफीट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह तालिबान की बात की, कुछ पिछले दौर में भी कहा जाता था कि कुछ गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान है। इसके मुतालिक अब क्या पॉलिसी है? अब सारे तालिबान एक ही साइड पे हैं या अभी भी कोई गुड है, कोई बैड है? जिसमें गुड बैड का नहीं है। देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि ये अनस्टेबल रीजन है, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान भी शायद पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ थोड़ा सा, अगर आप टाइम दें, जी। आप इसमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स देखें 1973 से ज़्यादा पीछे नहीं जाते। सरदार दाऊद असैसिनेटेड, नूर मोहम्मद तरक्की असैसिनेटेड, हफीजुल्लाह अमीन असैसिनेटेड, उसके बाद बबरक कारमल असैसिनेटेड, डॉक्टर नजीबुल्लाह असैसिनेटेड, तालिबान वन। फिर आ जाते हैं अमेरिकन। तो आप खुद बताएं कि अगर पिछले आप कह लें 25-30 साल में अगर कोई 14 दफा रजीम चेंज हुआ वायलेंट जो है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और समझा जाता है कि शायद टेररिज्म को टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करके इस वक्त आई थिंक वो हार्ड गन बने हुए हैं। ये जरूर है जो आपने कहा, बिल्कुल सही है कि एक परसेप्शन थी 2021 से पहले कि जब ये लोग आएंगे, और उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया, मॉरली भी किया, डिप्लोमेटिक। पहली आई थिंक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई है, और ये एक्सपेक्टेड था कि दे विल आई थिंक स्टेबलाइज, और कम से कम हमारे ताल्लुकात ठीक हो। लेकिन आपने फिर देखा कि इसको एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। इसमें अमेरिका से 17 से 21 अरब डॉलर तक दे चुका है पिछले आप कह लें 3 साल 4 साल। तो वो पैसा किधर जा रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? भारत लगा रहा है, आपने खुद देखा, अभी दुबई में भी मुलाकातें हुई, बिकॉज उनको तो एक स्पेस चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल में भी क्लैरिटी है। यस, जो भी बैठा हो काबुल में आपने डील करना है, चाहे वो डॉक्टर नजीबुल्लाह था, चाहे वो आमिर करजई था, या अभी लेट्स से तालिबान की गवर्नमेंट है, वो आपने डील करना है। बिकॉज अफगान लोगों को आप अबंडन नहीं कर सकते। उसमें 4 करोड़ अफगान लोग हैं, जिसमें 2 खातून जो आजकल बंद है। तो उसमें डेफिनेट जो भी काबुल में होगा उसके साथ आपने डील करना है। आप भारत के साथ तो डील करते हैं ना, हॉस्टिलिटी के बावजूद। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ताल्लुकात खत्म होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आई थिंक डिप्लोमेटिकली इसमें काफी एफर्ट की है। रीजनली इस वक्त एक एनवायरनमेंट है, ईरान तंग है इनसे, चाइना तंग है, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया। और ये पब्लिकली ये मॉस्को फॉर्मेट 4 अक्टूबर का आप उठा के देखें, डिक्लेरेशन था, उसमें लिस्टें दी गई थी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रियां जो है बंद करें। तो बाकी जो उनकी प्रॉक्सी है आगे, चाहे वो BLA हो या आप कह लें TTP है, साथ फाइट जारी रहेगी। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम फैक्टर्स के साथ जो है शायद उनको अक्ल आ जाए।
and they start behaving like a normal state. तब तक फिर ये लड़ाई जारी रहेगी. ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आपने भारत का भी बताया कि दुबई में तालिबान के साथ मुलाकात हुई है, सर भारत क्या चाहता है, वो क्यों पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज अब करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अब डायरेक्ट तो कोई हमारी उनसे इस टाइम लड़ाई नहीं है, तो क्यों भारत क्यों इस तरह तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो इधर आके टीटीपी जैसे हमले कर रही है, हमारे 16 एहलकार भी एफसी के शहीद किए थे, तो क्यों भारत इस तरह की काम कर रहा है? ये भारत की देखिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है. कांग्रेस के टाइम पे शायद ये ज्यादा आप कह लें कि ढकी छुपी होती थी. जब से बीजेपी आई है 2014 से बड़ी आई वुड से ओवर्ट पॉलिसी है. तो ये अनाउंस पॉलिसी है जी. दोवल का आप सुन रहे डिफेंस की बात करता है, उनका मीडिया रोज पाकिस्तान को ब्रेकअप होने की बात करता है. तो उनको डेफिनेटली जब देखें इसमें वो चांकिया की पुरानी पॉलिसी है कि जो दुश्मन का लेट से दुश्मन है या राइवल है वो आपका दोस्त होगा. अच्छा, इसमें थोड़ी हिस्ट्री जरूर देख लें कि तालिबान जब लड़ रहे थे लेट से अमेरिकन के खिलाफ, तो भारत ने बहुत सारा असला दिया था. दो हेलीकॉप्टर्स थे, उसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियां थी, उसके अंदर लॉजिस्टिक के व्हीकल थे, और तालिबान को मारने में इस्तेमाल हुई थी. तो बात वही है कि जहाँ पे स्पेस मिली है इस वक्त उनको पता है कि आपस में इनके ताल्लुकात जो है टेंस हैं, उसका फायदा उठाना चाहेंगे और कोई भी मुल्क ये करेगा. इसमें मुझे तो कोई छंबा नहीं नजर आता. ना भारत ने कभी आपका लेट से आप कह लें कि इतना को गुडविल रखी है. दे वुड लाइक कि इसको डिस्टेबलाइज रखें, पाकिस्तान को इधर पड़ी रहे, और उसमें मे बी दे फील कंफर्टेबल अबाउट इट. लेकिन ये जरूर है कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. 6-7 बड़े लीवरेजेस हैं, पाकिस्तान ने कभी इस्तेमाल नहीं किए, वो भी इस्तेमाल हैं. अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब किस तरह ये मामला ठीक होंगे हमारे अफगानिस्तान के साथ, ठीक भी होंगे या इसी तरह चलते रहेंगे? इसमें सारा डिपेंड करता है जी तालिबान को. अच्छा, ये सवाल जो है मेरे ख्याल में तालिबान से होना चाहिए कि पाकिस्तान को उनका मेरे ख्याल में रीजन में सबसे जो उनका आई वुड से बही खा था या गुडविल थी वो पाकिस्तान की रही. मैं मुजाहिद की बात नहीं करता, जो वान माजरीन हमारे बहन भाई हैं, और एक रिकॉर्ड है कि पिछले 40 साल में ऑन द एवरेज 50 लाख 5 मिलियन अफगान को आपने होस्ट किया, जिसमें इलीगल भी हैं लीगल भी हैं. और ये अगर आप यूरोप में देखें काफी सारे ममालिक हैं उनकी तादाद नहीं हो, तो इसका मतलब कि टेक्निकली आप पूरा एक मुल्क पाल रहे हैं. और उसमें ठीक है एक मुसीबत थी. लोग कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो अफगानिस्तान है. मेरे ख्याल में आई थिंक लोगों ने भी बात की कि एक्चुअली अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान, इट्स नॉट द अदर वे राउंड. और उनको जब भी रिलीफ की जरूरत है तो इधर आते हैं. अभी आ जाते हैं कि जो तालिबान गवर्नमेंट है इस पे अभी काफी प्रेशर भी है, डिप्लोमेटिक भी है, रीजनल प्रेशर ज्यादा है. ये जरूर है कि अमेरिका ने उनको वजीफा ये लगाया. अच्छा खासा $87 मिलियन हर हफ्ते कैश आता है वहां से, और वो किधर जाता है हमें पता है. इसके अलावा $7 अरब का तो असला सारी दुनिया ने देखा है, वो बड़े आराम से छोड़ के चले गए. इट वॉज वेरी स्मार्ट मूव कि जी हमसे रह गया, हम कर नहीं सके, और वो भी इस्तेमाल हो रहा है. तो उसमें तालिबान शुड रियलाइज कि अगर आपने लेट्स से टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी आपने इस्तेमाल, आप नॉर्मल बिहेवियर करें एज अ स्टेट. चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, सेंट्रल एशिया, मेरे ख्याल में दे विल गेट मोर देन दैट. इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो काफी बुरा 12 से 15 अरब डॉलर जीडीपी है. फैसलाबाद की 75 अरब डॉलर है जीडीपी अगर आप करें. तो इसका मतलब है कि बेसिकली पाकिस्तान कैन बी देयर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑल्सो, अगर वो इस चीज को उस तरीके से देख. लेकिन अगर लेट्स से दुश्मनों के साथ मिल के, और ये वही है ना बेसिकली, वैसे तो ये जहाज के झंडे वगैरह लगाते हैं और मुल्कों के साथ फिर आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर ले रहे हैं. लेकिन रीजन में सारे ममालिक जो है वो आई थिंक इनके बही खा हैं फ्रैंकली स्पीकिंग. चाहे ईरान हो, अभी ईरान क्यों एक वॉल बना रहा है, मेरे ख्याल कोई 5 से 6 अरब डॉलर की दीवार खड़ी कर रहे हैं.